मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम भरत पपन है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मोटिवेशनल वीडियो चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नेम है व्हाट इज हिम्मत। अब ये हिम्मत क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज हिम्मत। अब ये हिम्मत क्या होता है। हिम्मत यानी कि हौसला, हिम्मत यानी कि जुनून, हिम्मत यानी कि जिद, यही सब कुछ हिम्मत है फ्रेंड्स। मैं बताऊंगा आपको, आज ये टॉपिक्स मैंने लिया है तो आज मैं आपको ये पूरा सब कुछ बता के जाऊंगा कि हिम्मत क्या है। चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहला और मेजर टॉपिक्स सबसे मेजर पॉइंट है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम फ्रेंड्स उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, जो चीज जो हमें हासिल ना हो सका, हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं जो चीज हमें हासिल नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम फ्रेंड्स कितने नादान हैं, जब हमको सुख आते हैं तब हम भटक जाते हैं, और जब हमें दुख आते हैं तो हम अटक जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब भी हमें कभी दुख आता है तो हम अटक जाते हैं, और हमें सुख आने लगता है तो हम भटक जाते हैं। तो ये भी हिम्मत के अंदर ही आता है। जिंदगी में फ्रेंड्स वही लोग आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते हैं, जो दुख से नहीं भटकते हैं। जैसे हमें कोई दुख आता है तो हम क्या होता है, अटक जाते हैं वहीं पे। हमको नहीं अटकना है, हमको उससे आगे बढ़ना है। हम ये तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जीतने की हैसियत हो, जब हम उस चीज को जीतने की काबिलियत रखते हैं अपने अंदर, तभी हमारे अंदर वो हिम्मत आती है। अगर हमको कोई दुख आता है तो क्या होता है, हम अटक जाते हैं। हम सोचते हैं यार मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा। बट जो इंसान इससे आगे निकल जाता है, वो अपना जो है वक्त और अपनी हालात के ऊपर वो इंसान रोता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हिम्मत होती है। वो हिम्मत रखता है अपने अंदर। हिम्मत ही तो सबसे ज्यादा हमारे अंदर जो होते हैं एनर्जी को बनाए रखती है। हिम्मत, यही वो हिम्मत है फ्रेंड्स। इसीलिए हमें कभी भी दुख आता है तो हमें अपने वक्त और हालात के साथ हमको कभी उदास नहीं होना है। हमको अपने अंदर वो हिम्मत बनाए रखनी है। जब तक हमारे अंदर हिम्मत है किसी भी काम को करने के लिए, हमको कोई पीछे नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले वो हिम्मत होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप सुबह उठना चाहते हैं, आप सुबह उठे। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, आपके समझ में आ जाएगा कि हिम्मत क्या है। मान लीजिए हम सोए हुए हैं, सुबह हमने अलार्म रखा हुआ है शाम को 4 o'clock। हमने मॉर्निंग में 4 बजे का अलार्म रखा हुआ है, और हम मॉर्निंग में सुबह 4 बजे हमारा अलार्म बज गया। शाम को हमने अपने आप को मोटिवेशन किया बहुत ज़्यादा कि मैं सुबह उठ जाऊंगा 4 बजे। सुबह 4 बजे अलार्म बजा तो हमने क्या सोचा, यार आज क्या करूं, आज एक काम करता हूं, थोड़ी देर और सो जाता हूं, कल से जो है जल्दी उठ जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, एकदम से हमने अपना जो है रजाई को हमने अपने मुंह पे फिर से वापस ले लिया और हम सोने लग गए। तो उसके बाद 15-20 सेकंड के बाद, उसके 15-20 सेकंड के बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार, मैं अगर रोज कल बोलूंगा तो शायद मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा, आपके अंदर वो एनर्जी पैदा होगी, वो आपका हिम्मत का रूप ले लेगी। वही आपकी हिम्मत है, वही आपका जुनून है, वही आपकी जिद है। जब वो आपको जिद में बदल देगी कि नहीं मुझे उठना है, मैं रोज अगर कल बोलूंगा तो मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपके अंदर जब जिद पैदा होगी तब आपका जुनून पैदा होगा। जब आपका जुनून पैदा होगा तो वो आपके अंदर एनर्जी को पैदा करेगी। वही एनर्जी आपकी हिम्मत होगी कि हाँ मुझे उठना है। आपने हिम्मत की तभी तो आप उठे ना। जब आपने हिम्मत की तभी आप उठे। आपने सोचा, आपने थिंकिंग किया पहले कि नहीं यार, मैं अगर सोए रह गया तो मैं कभी इसको नहीं कर पाऊंगा पूरा, इसलिए मैं रोज कल ही बोलता रह जाऊंगा। आपके अंदर एनर्जी पैदा हुई, उस एनर्जी ने आपको बूस्ट किया। उसके बाद जाकर के वो आपके जिद और आपके जुनून को उसने जगाया। उससे क्या हुआ, आपकी हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत आई उठने की। आपने एकदम से अपनी रजाई को एक तरफ किया और आप खड़े उठ गए। तो उससे क्या हुआ, आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हुई। जब आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हुई तभी तो आप खड़े उठे ना। तो पहले तो आपने सोचा था कि नहीं मेरे को आज सोना है, मैं कल से ये काम करूंगा। बट उसके 15-20 सेकंड के बाद आपके दिमाग ने क्या कहा कि नहीं यार, आपने सोचा, आपने थिंकिंग किया
कि नहीं यार, अगर मैं रोज़ रोज़ अगर मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा तो मैं इसको सक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो आपने एकदम से अपने दिमाग में सोचा, आपने थिंकिंग किया, आपके दिमाग ने आपके अंदर एनर्जी दी, आपको एनर्जी दिया, वो एनर्जी बूस्ट हुई, उससे आपके अंदर जीत पैदा हुई कि नहीं, मुझे रोज उठना है तो उठना है। वो जीत आपके अंदर पैदा हुई, उस जीत ने आपके अंदर जुनून को पैदा किया और उस जुनून ने आपके अंदर हिम्मत दे दी आपको उठने की, और आप एकदम से खड़े हो गए। रजाई एक साइड है और आप एकदम से खड़े हो गए, तो वही है हिम्मत। वही हिम्मत के कारण हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हमारे अंदर वो हिम्मत आती है तो हम बड़े से बड़ी चट्टान को भी गिरा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर आनी चाहिए हिम्मत, वो हिम्मत जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। हिम्मत अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी चीज को आसानी से सक्सेस कर सकते हैं। जो मैंने आपको इससे पहले इतने टॉपिक बताए, जीत बताया आपको, सब कुछ, ये सब कुछ इसी का हिस्सा है फ्रेंड्स। ये एक एक टॉपिक जो है ये उसी से रिलेटेड है। तो यही है सब कुछ, हिम्मत। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, फिर भी उसको एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। जब वो बचपन में छोटा था तब उसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। तब हाथी उस रस्सी को तब तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है फिर भी वो यही सोचता है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके मन में वो गलत सोच और गलत धारणा के बावजूद भी वो उस रस्सी को कभी तोड़ने की नहीं सोचता। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। हम जब भी हमारे पास कोई छोटी छोटी परेशानियां या कुछ भी आता है तो हम उस चीज़ से विचलित हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि जब तक ये परेशानियां और ये दुख हमसे नहीं चले जाते तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अक्सर हम यही सोचते हैं। तभी मैंने आपको ये हाथी का एग्जाम्पल दिया। हम भी अक्सर ये सोचते हैं ना कि कभी भी जब भी ये दुख और ये परेशानियां हमसे दूर ना हो जाएं तब तक हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। इसलिए हमें बार बार रिस्क लेना चाहिए। अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए तो इससे हमें कुछ सीख मिलेगी। तो इसलिए हमें रिस्क लेते रहना चाहिए, उससे हमारे अंदर वो हिम्मत पैदा होगी। तो हमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना बहुत अच्छा है। कभी कभी हम रिस्क ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अब अगर हम हाथ में हाथ रख के हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। लास्ट में सिर्फ ओनली अफसोस के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। बाद में हम ये सोचेंगे, अफसोस और पश्चाताप के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। उस वक्त हम ये सोचते हैं, फिर यार पहले हमने अगर कुछ कर लिया होता तो आज ऐसा ना होता। तो इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर हमारे अंदर वो हिम्मत है तब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हाथी का मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हाथी छोटा था तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो तब भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसके मन में वो गलत सोच और गलत धारणा कभी बनती नहीं है कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ पाऊंगा। इसलिए बचपन से हम अपने को जैसे ढालेंगे हम वैसे ही अपने आप को ढालते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए तो कुछ ना कुछ उससे सीख मिलेगी हमें आगे। इसलिए इससे क्या होगा कि हम अपने हाथ पे हाथ धरे हम नहीं बैठेंगे। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो बाद में क्या होगा, सिर्फ हमें अफसोस करना पड़ेगा और हमारे हाथ में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अफसोस करना पड़ेगा। इसलिए हमें छोटी छोटी परेशानियां या दुख आता है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने अंदर वो हिम्मत को बनाए रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो हिम्मत होगी तो हम बड़ी से बड़ी चट्टान को भी गिरा सकते हैं। तो इसलिए परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, हर किसी की ज़िंदगी में आती है परेशानी। बट अगर परेशानी से हम ऐसे डरते चले गए तो बाद में हम पश्चाताप के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम अफसोस करते ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमको एक बार के हम उसको रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर रिस्क नहीं लेंगे, सोचेंगे जब तक ये परेशानी और दुख मुझसे दूर नहीं जाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी है, परेशानी तो हर किसी के उसमें आती रहती है, यही तो खेल है जिंदगी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही हिम्मत, जुनून, हौसला, जीत, यही सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए हमको आगे ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हिम्मत। तो फ्रेंड्स, यही था इस एग्जाम्पल का मीन्स जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम हिम्मत को अपने अंदर कैसे लाएं, हम कैसे अपनी हिम्मत बढ़ाएं, हम कैसे एनर्जी बूस्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसलिए कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सही समय, सही तरीका और सही सोच। ये 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम किसी भी कामयाबी को आसानी से पार कर सकते हैं।
जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हम सही होते हैं, बट खुद को साबित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। तो उस वक्त हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गवाही है वो वक्त देगा। इसलिए फ्रेंड्स, झुकना उतना ही चाहिए जितना सही हो। अगर हम ज़्यादा झुकेंगे तो वो अहम को बढ़ावा देता है। तो इसलिए हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अगर हम पीछे हट गए तो हम अपने आप को यानी कि डिमोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए हमें हारना नहीं है, हमें रिस्क लेना है, हमें हारना नहीं है, हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत है। जब तक हमारे अंदर हिम्मत है तब तक हम उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे। बस यही चलता रहेगा और यही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गिर गए तो नहीं, छोड़ देंगे, नहीं, गिर गए तो हमें फिर उठना चाहिए और उठने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें हमारे अंदर वो जिद चाहिए, हमारे अंदर वो जुनून चाहिए, हमारे अंदर वो हौसला चाहिए, हमारे अंदर वो एनर्जी बूस्ट का एक पावर चाहिए जो हमें अच्छे से उठा सके। कभी भी फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हिम्मत हार रहा हूं तो मिरर पे जाइएगा और मिरर पे अपने आप को मोटिवेशन कीजिएगा, क्योंकि अपने आप को मोटिवेशन करना ही सबसे बड़ा पावरफुल मोटिवेशन है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट, जब भी हम होते हैं या हमें कोई डिमोटिवेट करने की सोचता है, तो उस वक्त हमें मिरर के सामने जाना चाहिए और मिरर पे जाने के बाद हमें अपने आप को खुद को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने अंदर वो अच्छी थिंकिंग हम अपने अंदर ला सकते हैं अपने आप से, खुद से। सबसे अच्छा ट्रिक है कि हम मिरर में जाएं और वहाँ पे खुद को मोटिवेशन करें, अपने आप को, खुद को। तो अब देखिएगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी बूस्ट पैदा होती है और आपके अंदर वो हिम्मत कभी आप नहीं हार सकते। करके देखिएगा फ्रेंड्स एक बार। मैं डेली करता हूँ, मैं डेली अपने आप को 2 या 3 वर्ड में डेली अपने आप को बोलता हूँ मिरर के आगे। मेरे को कोई कितना ही मोटिवेशन या डिमोटिवेशन करता है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करता हूँ मिरर के सामने। डेली 2 या 3 वर्ड मैं अपने आप को बोलता हूँ मिरर के सामने। इससे क्या होता है, हमारे अंदर वो जो एनर्जी होती है, वो जो बूस्ट पावर होता है, वो जो हिम्मत होती है, वो बनी रहती है। चाहे कोई भी आ जाए फ्रेंड्स, वो आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर वो हिम्मत है, अगर हमारे अंदर वो करने की हिम्मत है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए हमें खुद को, अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, डेली करना चाहिए। जब भी हमारे दिमाग में बनता है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या मेरे दिमाग में कुछ गलत थिंकिंग बन रही है या मेरे को कोई डिमोटिवेट करने की सोच रहा है, तो हम जाएं सीधा मिरर के सामने और अपने आप को मोटिवेट करें, खुद को। तो फिर देखिएगा कि आपके अंदर कैसी एनर्जी बूस्ट पैदा होती है, आपके अंदर कैसी हिम्मत आती है। तो यही होता है हिम्मत। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई मोटिवेशन में, एक नए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।